एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो मुख्यतः मंदिर निर्माण कला के रूप के ऊपर है, टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स के रूप में। मुख्यतः 3 तरह के मंदिर निर्माण कला के रूप देखे जाते हैं, नागर, द्रविड़ और पेशर। जिसमें जो नागर शैली है मुख्यतः उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और हम देखते हैं कि जो आपका ये वेसर शैली है वो द्रविड़ और नागर शैली का क्या है, मिश्रण है। ये तीनों ही अपने अपने विशिष्ट इनका जो संरचनात्मक तत्व है और क्षेत्रीय विशेषताएं हैं या परंपराएं हैं उनको ये समेटे हुए हैं। उत्तर भारत में मुख्यतः नागर शैली देखी जाती है, जिसमें मंदिर जो बना होता है वो ऊंचे चबूतरे के ऊपर बना होता है। एक मिनट मैं पेन ले लूं। एक मिनट मैं पेन एक ले लेती हूँ। ओके, तो जो मंदिर होता है नागर शैली में आप देखते हो जो उत्तर भारत के मंदिर हैं वो सभी ऊंचे चबूतरे के ऊपर बने रहते हैं। ऊंचे ऊंचे चबूतरे में बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगी। पहले आप समझ लो कि क्या होता है एक ऊंचा चबूतरा। जगती जिस आधार होता है जिसके ऊपर पूरा मंदिर बना होता है। फिर उसके ऊपर शिखर होता है, घुमावदार होता है। ये शिखर गोल टाइप से ऐसे घुमा हुआ सा शिखर होता है। फिर जो गर्भगृह होता है यानी कि जो मुख्य देवता होते हैं, जिसमें मुख्य देवता निवास करते हैं, जहाँ मूर्ति रखी जाती है मुख्य देवता के ऊपर, उसी के ऊपर शिखर बना होता है। और ये शिखर कैसा होता है, तो गोल सा, लंबा सा, ऊंचा सा, और ये घुमावदार शिखर होता है। इस शिखर के ऊपर एक आमलक बना होता है। आमलक शिखर के ऊपर एक गोलाकार पत्थर लगा के उसके ऊपर जो कलश लगाया जाता है उसी को आमलक कहते हैं। आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ वो आमलक भी दिखाऊंगी। फिर ये एक और खास विशेषता है नागर शैली की कि ये पंचायतन शैली में बना होता है। जो मुख्य मंदिर होता है उसके चारों ओर छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं। जरूरी नहीं कि 4 ही हो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं मंदिर, उसके चारों तरफ बने रहते हैं। गर्भगृह मैंने पहले ही कहा, जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति रहती है, जहाँ मुख्य देवता निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं, गर्भगृह। और इसी गर्भगृह के आगे में जो हॉल बना रहता है उसको क्या कहते हैं, मंडप कहा जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो, जो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ये कंदरिया महादेव टेम्पल नाम में ही है, ये शिव को समर्पित है ये टेम्पल। ये बहुत सुंदर उदाहरण है नागर शैली का। आप देख सकते हो कि किस तरह से ये शिखर बने हुए हैं, घुमावदार शिखर। इसके ऊपर ये प्लेट और इसके ऊपर कलश, ये पूरी तरह से क्या दिखा रहा है, नागर शैली को दिखा रहा है। यहाँ पे आप सीढ़ियों से आप इसके ऊपर चढ़ रहे हो। ये ऊंचा जगत पे यानी कि ऊंचे चबूतरे पे पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये पूरी तरह से क्या है, नागर शैली है। इसके चारों तरफ आप छोटे छोटे मंदिर देख रहे हो, ये पंचायतन शैली को भी फॉलो कर रहा है। अगला उदाहरण हम लोग लेंगे नागर शैली में। देखिए बहुत सारे उदाहरण है, जैसे खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर ओडिशा, अयोध्या का राम मंदिर उत्तर प्रदेश, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात, जगन्नाथपुरी का मंदिर, दिलवारा का जैन मंदिर जो आबू पर्वत पर है, इसी तरह से सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है। इन सब के साथ हम देखिए अब ये कौन सा मंदिर आपके सामने है। अधिकांश लोगों ने इसे पहचान लिया होगा कि ये क्या है, अयोध्या का राम मंदिर है। अयोध्या का राम मंदिर आपको पता है कि ये इसमें जो मुख्य भगवान हैं जो इसमें स्थापित है वो राम लला को समर्पित है, राम जी के बाल रूप को समर्पित है। और इसकी प्राण प्रतिष्ठा कब की गई थी, तो 22 जनवरी को, इसकी 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और पूरी तरह से बनकर ये नवंबर 2025 में तैयार हो गया। 25 नवंबर 2025 को पूरी तरह से मंदिर तैयार हो गया है। ये पूरी तरह से नागर शैली का उदाहरण आप देख सकते हो। घुमावदार है ये, गोल सा, इसके ऊपर ये आमलक बना हुआ है जिसके ऊपर कलश है। इसके चारों तरफ पंचायतन शैली में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो ये सारे उदाहरण क्या है, पंचायतन शैली के हैं। ये ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। इस सीढ़ी से आप चढ़ के इस ऊंचे चबूतरे पे इस मंदिर का निर्माण किया गया है। एक हॉल है, मंडप है, सब कुछ इसमें। और गर्भगृह जहाँ पे मुख्य देवता का वास है उसी के ऊपर ये शिखर
तैयार किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये किस शैली का उदाहरण है, तो ये नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली जो वास्तुकला का एक शैली है, मंदिर निर्माण कला की जो शैली है, वो मुख्यतः नागर शैली उत्तर भारत में ही पाई जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, तो ये आप देख रहे हो, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क कहाँ है, तो ये ओडिशा में है। पुरी जगन्नाथपुरी से थोड़ा ही दूर पे ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ये बहुत ही फेमस सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कहाँ है, तो पुरी ओडिशा में है ये, और इसे राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। ये विशाल रथ के आकार का बना हुआ है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए हैं। 12 जोड़ी तो 24 पहिए नजर आते हैं, ठीक है। और इस 12 जोड़ी पहिए के साथ साथ 7 घोड़े भी हैं इस रथ में लगे हुए हैं, ठीक है। आप देखो, इसको कलिंग वास्तुकला का भी उदाहरण कहा जाता है। तो कलिंग वास्तुकला ये नागर शैली का ही एक उपरूप है, ठीक है। आप जरूर याद रखेंगे, ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, तो इसी कोणार्क के सन टेम्पल को जाना जाता है। ये सूर्य देवता को समर्पित है। यहाँ के आराध्य देव कौन से हैं, तो सन है, सूरज। नेक्स्ट आप देख रहे हो आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो जगन्नाथपुरी का टेम्पल है। ये अपने चमत्कारिक बहुत सारी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। ये 4 धामों में से एक इसको माना जाता है, 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी का ये उड़ीसा में है। और 11वीं से 12वीं सदी के बीच में गंग राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। गंग वंश के राजा के द्वारा, उनका नाम था अनंत वर्मन चोडगंग, ठीक है। अनंत वर्मन चोडगंग उनका पूरा नाम था। इन्होंने ही इस जगन्नाथपुरी के मंदिर का निर्माण करवाया है। ये भी आपको नागर शैली का उदाहरण, आप ये देख सकते हो, आमलक, उसके ऊपर कलश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कई जगह ये आमलक और कलश बना हुआ है। ये पंचायतन शैली भी दिख रहा है। इसके आसपास और मंदिर बने हुए हैं। इसके चारों तरफ मुख्य जो गर्भगृह है उसी के ऊपर ये शिखर बना हुआ है, जो कि गोलाकार सा है, ऐसे घुमावदार है। तो ये नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट आपका है द्रविड़ शैली। ये द्रविड़ शैली मैंने पहले ही कहा था कि ज़्यादातर दक्षिण भारत में ये विशेषता, मंदिरों की विशेषता पाई जाती है द्रविड़ शैली की। अधिकांश जो दक्षिण भारत के मंदिर है वो द्रविड़ शैली में ही बने गए हैं। जैसे कि उसमें क्या विशेषता है, तो गोपुरम का अर्थ होता है मुख्य प्रवेश द्वार। ये गोपुरम बहुत ही विशाल बनाया गया है। जो मुख्य प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है वो बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारा अलंकृत रहता है, ठीक है। और इससे अंदर जाने के बाद आपको क्या होगा कि चारों तरफ से घिरा हुआ अहाता की तरह बाउंड्री वॉल नजर आता है। इसके अंदर जाने के बाद आप इसमें जो मुख्य मंदिर बना हुआ है इसके ऊपर बड़ा ऊंचा विमान मतलब मीनार की तरह, पिरामिड की तरह बहुमंजिला शिखर बना रहता है। जो गर्भगृह मैंने पहले भी बताया, जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति होती है, जो मुख्य देवता का स्थान होता है उसे ही गर्भगृह कहते हैं। चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरी होगी और कहीं न कहीं इसमें जल कुंड बना होगा। ये हर द्रविड़ शैली के मंदिर की क्या है, विशेषता है। इसका एग्जाम्पल आप देखो, बृहदेश्वर मंदिर है। ये तंजौर यानी तंजावुर में, तमिलनाडु के तंजौर में है, तंजावुर भी कहते हैं। ये बृहदेश्वर मंदिर ये द्रविड़ शैली का बहुत सुंदर उदाहरण है। अब देखो यहाँ पर पिरामिड के आकार शक्ल का बहुमंजिला शिखर दिखाई दे रहा है। और इसका गोपुरम भी बहुत सुंदर, ऐसे ही बहुत भव्य गोपुरम यानी प्रवेश द्वार भी भव्य बनाया गया है। ये चारों तरफ से 4 दीवारी से भी घिरा हुआ है, ठीक है। ये भी राजा शिव को समर्पित है। आप यहाँ नंदी को देख सकते हैं, राजा शिव को समर्पित ये मंदिर है। और 1010 ईस्वी में इसको चोल राजा राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था 1010 ईस्वी में। ये पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना हुआ पहला मंदिर है। ग्रेनाइट का बना हुआ इस मंदिर को पहला मंदिर माना जाता है, जो पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये कहाँ है, तो ये
तमिलनाडु में तंजावुर में है। इसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर और इसे किसने बनवाया था? तो चोल राजा ने इसका निर्माण करवाया था। ये चोल राजा थे। ठीक है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के रथ मंदिर। ये भी तमिलनाडु में है, मामल्लापुरम में, और इसे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, जो 7वीं से 8वीं सदी के बीच में ये बना है। ये रथ मंदिर, रथ के आकार का ये मंदिर सब है। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर इसको माना जाता है, रथ मंदिरों को। ये भी द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट आप देख रहे हो विरूपाक्ष टेम्पल, हम्पी कर्नाटका। ये हम्पी में है। हम्पी में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। इसमें आप स्पष्ट देख रहे हो कि चारों तरफ से ये बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है। इसका यहाँ पे गोपुरम भी बना हुआ है, अंदर में इसके जलकुंड है। ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है किसका? द्रविड़ शैली का। इसे देवराय सेकंड ने, जो कि एक विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, देवराय सेकंड, इन्होंने ही क्या किया था? इन्हीं के एक सेनापति थे लंकन डंडेस, इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये किस देवता को समर्पित है? तो ये शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष एक रूप है शिव जी का, जिसको ये समर्पित है ये मंदिर। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देख रहे हो मीनाक्षी टेम्पल। ये मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु में है। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल। इसका जिस तरह से आप इस टेम्पल को देख रहे हो, ठीक वैसा ही इसका गोपुरम भी इतना ही विशाल और सुंदर है। तो गोपुरम, इसकी विशेषता आप देख सकते हो। गोपुरम मतलब प्रवेश द्वार, मंदिर में घुसने का द्वार। फिर उसके अंदर अहाता रहेगा, बाउंड्री वॉल बनी हुई। फिर उस बाउंड्री वॉल से आगे जाओ तो फिर आपको मुख्य मंदिर नजर आएगा, और जिस मुख्य मंदिर में जो गर्भगृह होगा उसके ऊपर मेन शिखर बना होगा, जिसको क्या कहते थे? विमान कहते हैं। ठीक है। ये विमान कैसा होगा, ये शिखर कैसा होगा? तो ये स्टेप वाइज बना होगा, मतलब एक के बाद एक होगा, कई मंजिला हो सकता है ये, और इस पे बहुत सारी आकृतियां बनी होंगी सुंदर सुंदर। तो ये मीनाक्षी टेम्पल बहुत ही सुंदर उदाहरण है द्रविड़ वास्तुकला का, द्रविड़ मंदिर निर्माण कला का। इसमें आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये जलकुंड भी बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि विशेष वास्तुकला का उदाहरण है द्रविड़ शैली का। वेसर शैली कौन सा है? ये वेसर शैली जो द्रविड़ और नागर शैली के मिश्रण से बनता है, उसी को ही कहते हैं वेसर शैली, मिश्रित शैली। ये मुख्यतः चालुक्य राजाओं के द्वारा विकसित किया गया था। ये चालुक्य राजा कृष्णा नदी और विंध्य पर्वत के बीच के क्षेत्र में इनका शासन था। तो अपने शासन क्षेत्र में इन्होंने इस वेसर शैली को विकसित किया था। ये मुख्यतः द्रविड़ उत्तर भारत की और नागर शैली दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और उत्तर भारत की नागर शैली का ये मिश्रण है। ठीक है। इसमें आधार से शिखर तक या तो वो गोलाकार रहेगा, या वक्राकार रहेगा, या फिर अर्धगोलाकार आकार रहेगा, या तारा के आकार का भी हो सकता है, तारा के आकार का, स्टार से। मंदिर की जो दीवार होंगे, छत और स्तंभ होंगे, उस पर क्या किया होगा? बारीक नक्काशी देखी जाएगी। तो ये इसकी वेसर शैली की विशेषता है। आप इसका एग्जाम्पल देखो, ये होयसलेश्वर टेम्पल, हेलेबिट कर्नाटका। होयसलेश्वर टेम्पल बहुत ही सुंदर उदाहरण है वेसर शैली का। इसमें नागर शैली के भी एग्जाम्पल देखे जाते हैं और द्रविड़ शैली के भी एग्जाम्पल देखे जाते हैं। कई मंजिला शिखर भी देखा जाता है। ये जगती भी, ऊंचा ऊंचा जगती भी देखा जाता है, ऊंचा चबूतरा। शेप आप देखो तो अलग अलग तरह के शेप इसमें नजर आ रहे हैं, वक्राकार ये नजर आ रहा है। तो ये सारी विशेषता। ऊपर से दीवारों पे आप देख रहे हो रामायण और महाभारत के चित्र उकेरे गए हैं, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। तो इसमें दोनों ही विशेषताओं को, द्रविड़ और नागर दोनों शैली की विशेषताओं को समाहित करने की कोशिश की गई है। कहाँ है ये मंदिर? तो होयसलेश्वर टेम्पल कर्नाटका में है। ये होयसल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, जिसको द्वार समुद्र भी कहा जाता था। 12वीं सदी में इस मंदिर को बनवाया गया। और ये किस देवता को समर्पित है? तो ये शिव को समर्पित है। ये है चेन्नाकेशव टेम्पल, बेलूर। ये भी कर्नाटका में है। चेन्नाकेशव टेम्पल आप देख रहे हो कि ये स्टार के आकार का बना हुआ है, स्टार शेप्ड है, तारा का आकार का है, और ऊपर से
ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक ये तारा के आकार का नजर आ रहा है। ये भी द्रविड़ और नागर शैली का उदाहरण माना जाता है। कई मंजिला इसका शिखर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये शिखर नुकीला नहीं है, तारा के आकार का नीचे से ऊपर तक है। कहीं कहीं पे कुछ उदाहरण नागर शैली के भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसकी भी दीवारों पे रामायण और महाभारत का अंकन किया गया है। इसका निर्माण होयसल शासक जो थे नरसिंह III, उनके सेनापति सोमनाथ दंड नायक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण 1258 ईस्वी में इसका निर्माण होयसल शासकों के सेनापति के द्वारा करवाया गया है, सोमनाथ दंड नायक के द्वारा। देखो ये चेन्नम्मा टेम्पल जो है, ये चेन्ना केशव टेम्पल, ये मुख्यतः किस ईश्वर को समर्पित है? तो केशव, विष्णु भगवान को, केशव, ये विष्णु भगवान को समर्पित ये टेम्पल है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सारे उदाहरण आप अच्छे से समझ लीजिए। कौन सा टेम्पल कहाँ है ज़रूर याद रखेंगे, कौन सा टेम्पल किस कला शैली में बना हुआ है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जगन्नाथपुरी का टेम्पल जो है वो किस कला शैली में है, तो आपको देखते ही समझ जाना है कि उत्तर भारत में है, ये नागर शैली में बना हुआ है। उसी तरह से अगर अयोध्या के बारे में पूछा जाए तो भी आपको बताना है कि ये उत्तर भारत में नागर शैली में बना हुआ है। उसी तरह से दक्षिण भारत के जो अधिकांश मंदिर हैं, जैसे मीनाक्षी टेम्पल हो गया या फिर बृहदेश्वर टेम्पल हो गया, तो वो सब क्या है? द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। और कुछ उदाहरण आपको याद रखने, जैसे होयसलेश्वर या चेन्ना केशव टेम्पल, ये सब टेम्पल क्या हैं? तो चालुक्य शासकों के द्वारा ये विकसित किए गए हैं, होयसल शासकों के द्वारा विकसित किए गए हैं। होयसलेश्वर मंदिर, तो ये सब बेसर शैली के उदाहरण है। बेसर शैली क्या होती है? तो नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।